अंजलि गांव की सीधी सादी लड़की है। उसकी शादी को 2 साल बीत चुके हैं। उसके पति का नाम राजीव है और वो दोनों शहर में रहते हैं। राजीव वैसे तो नेक दिल इंसान है, लेकिन पराई औरतों के सामने वो पिघल जाता है। इसीलिए अंजलि हमेशा चिंता में रहती है। ऑफिस से आने के बाद हर रोज अंजलि राजीव का फोन चेक करती है। क्या अंजलि, तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करती रहती हो? मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं बाहर क्या क्या करते रहते हो। अंजलि को हमेशा शक लगा रहता है। इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। इतने में अंजलि गर्भवती हो जाती है और डॉक्टर साहब अंजलि को घर का कामकाज करने से मना कर देते हैं। अंजलि राजीव से कहती है, डॉक्टर साहब ने तो मुझे कोई काम करने से ही मना कर दिया है, अब क्या होगा? एक काम वाली बाई रखनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं सबको संभालूंगा। राजीव काम वाली बाई की खोज करता है और 2 दिन बाद रूपा नाम की एक औरत घर पर चली आती है और कहती है, मैंने सुना है आप लोग काम वाली की तलाश में हो, मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। रूपा की उम्र 30 के आसपास है और वो बहुत सुंदर भी है। रूपा को देखकर राजीव पिघल जाता है और कहता है, हाँ, हम तुम्हें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन अंजलि ने कहा, नहीं रुको, पहले जांच तो कर लेते हैं कि इसका घर कहाँ है, ये आई कहाँ से है। उसकी क्या जरूरत है अंजलि, अभी हमें काम वाली की जरूरत है, हम इसे रख लेते हैं। राजीव अंजलि की बात नहीं सुनता है और रूपा को काम पर रख लेता है। रूपा घर के कामों में लग जाती है, मगर उसके काम से अंजलि बिल्कुल खुश नहीं है। वो हर काम आधा अधूरा करती है और काम से ज्यादा समय सजने धजने में लगा देती है। राजीव तो बस रूपा को देखता ही रहता है। राजीव, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए हो, आज ऑफिस नहीं जाओगे? नहीं अंजलि, आज अच्छा नहीं लग रहा है। अंजलि आराम करती रहती है और राजीव बैठकर पूरा दिन रूपा को देखता रहता है। अरे साहब, क्या देख रहे हो ऐसे? तुम्हें देख रहा हूँ रूपा, तुम कितनी सुंदर हो। ये सुनकर रूपा शर्मा जाती है और कहती है, ऐसे ना बोलो साहब, मालकिन सुन लेगी तो बवाल हो जाएगा। तो फिर आज रात को जब तेरी मालकिन सो जाएगी तब घर के बाहर चली आना, हम दोनों बहुत गप्पे लड़ाएंगे। यहाँ राजीव रूपा का दिल बहलाने में लगा हुआ है और उधर कमरे के अंदर बैठकर अंजलि सोच रही है, आखिर राजीव को हुआ क्या है? जो रोज ऑफिस जाने के लिए मरता था वो आज ऐसे ही घर पर क्यों बैठा है? कुछ तो गड़बड़ है। रात को अंजलि खाना खाकर सो जाती है। राजीव इसी के इंतजार में था। अंजलि के सोते ही राजीव घर के बाहर चला गया। रूपा भी चली आई और दोनों मिलकर बातें करने लगे। रूपा, तुम्हें पता है तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। ऐसा ना बोलो साहब, मुझे शर्म आती है। मैं सच बोल रहा हूँ, और तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं कि क्या बताऊं। और तभी अंजलि आ जाती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अच्छा, तो ये चल रहा है यहाँ पर? मैं सो क्या गई, तुम यहाँ काम वाली के साथ गप्पे लड़ा रहे हो? अंजलि को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। रूपा डरी हुई आवाज में कहती है, अब नहीं मालकिन, मेरा कोई दोष नहीं है, साहब ने ही मुझे बुलाया था। अरे हाँ अंजलि, मैंने ही रूपा को बुलाया था। असल में रूपा के पिता की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए सोचा था कि उसे कुछ पैसे दे दूं। ये लो रूपा, 2000 रुपए, अब जाओ यहाँ से। रूपा पैसे लेकर चली जाती है, लेकिन अंजलि का शक नहीं जाता। अगले दिन से अंजलि ने रूपा की निगरानी करनी शुरू कर दी। ये रूपा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है और राजीव का तो कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। इन महीनों में राजीव रूपा पर पूरे तरीके से फिदा हो गया। उसने रूपा की तनख्वाह भी बढ़ा दी। रूपा भी काम चोरी करने लगी। एक दिन अंजलि ने देखा कि उसके कमरे से उसकी घड़ी गायब है। अंजलि ने इधर उधर ढूंढा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। अंजलि ने कहा, घड़ी ऐसे तो गायब नहीं हो सकती, कल रूपा आई थी यहाँ, जरूर उसी ने ली होगी, उसके ऊपर मुझे पहले से ही डाउट था। अंजलि की बात सुनकर राजीव ने कहा, अरे नहीं अंजलि, रूपा इतनी बुरी भी नहीं है, तुम्हारी घड़ी कहीं गिर गई होगी। राजीव मानने को राजी ही नहीं कि रूपा ऐसा कर सकती है। उसके बाद से हर 2 दिन में घर से कुछ न कुछ गायब होने लगा। मगर राजीव ने रूपा को काम से नहीं निकाला, क्योंकि वो तो रूपा से प्यार कर बैठा था। अंजलि ने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, और इसके कुछ ही दिनों बाद अंजलि अपना पेट पकड़कर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, आह, दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राजीव और रूपा दौड़ कर आए। राजीव ने अंजलि को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी बुलाई और रूपा के हाथ में घर की चाबी देकर राहुल अंजलि को लेकर निकल पड़ा अस्पताल की तरफ। कुछ देर बाद अंजलि ने चिल्लाना बंद कर दिया और कहा, पेट दर्द ठीक हो गया राजीव, चलो अब घर वापस चलते हैं। लेकिन अभी तो तुम दर्द से तड़प रही थी। हाँ, मगर अब मैं ठीक हूँ, अब चलो घर वापस। ड्राइवर ने गाड़ी घुमा ली। घर के सामने पहुंचते ही अंजलि ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंजलि राजीव के साथ घर के अंदर घुस गई और उसके बाद जो हुआ वो राजीव ने कभी सोचा भी नहीं था। उन दोनों ने देखा कि रूपा घर का सारा सामान इकट्ठा करके एक पोटली में बांध रही है। दोनों को देखकर रूपा चौंक गई। अरे,
आप दोनों तो अस्पताल जाने वाले थे। मैंने पेट दर्द का नाटक किया था। मुझे पता था कि तुम एक चोर हो, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। छी रूपा छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राजीव, पुलिस बुलाओ। रूपा अंजलि के पैर पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो मालकिन, मुझसे गलती हो गई। मगर अंजलि ने एक भी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और रूपा को अरेस्ट करके ले गई। अंजलि ने राजीव से कहा, देखो राजीव, बीवी के अलावा और कोई सगा नहीं होता। राजीव ने अंजलि से माफी मांग ली। मुझे माफ कर दो अंजलि। आज मुझे समझ में आ गया है कि इस दुनिया में अगर कोई मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो तुम हो। आज से मैं किसी भी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। राजीव सुधर गया और इसके बाद से उसने और किसी औरत से बात भी नहीं की। कुछ महीनों बाद दोनों को एक बेटा हुआ और सभी खुशी खुशी रहे।